हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ में छोटी छोटी स्टोरी शेयर करती रहती हूँ, पैराग्राफ और ऐसे शेयर करती हूँ जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और मैं ये भी कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ उनसे कुछ ना कुछ सीख में ज़रूर मिले। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये एक स्टोरी है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता एंड द बीस्ट का मतलब होता है क्रूर व्यक्ति। ठीक है, और देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। इसमें जितने भी सेंटेंस यूज़ होंगे मोस्टली वो आपको पास्ट टेंस के अंदर मिलेंगे और इसमें वुड का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। देयर वॉज वंस अ वेरी रिच मर्चेंट। देयर वॉज यानी कि वहाँ था, वंस एक बार, अ वेरी रिच मर्चेंट एक बहुत रिच मतलब अमीर, मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी था, इस तरीके से बोलेंगे। यहाँ पे हमने देयर को एज अ डमी वर्ड यूज़ किया है। जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो कई बार हम देयर को एज अ डमी वर्ड यूज़ करते हैं। हु हैड 6 चिल्ड्रेन। हु हैड जिसके थे या जिसके पास थे, दोनों बोल सकते हो। 6 चिल्ड्रेन जिसके 6 बच्चे थे या जिसके पास 6 बच्चे थे। 3 सन्स 3 बेटे एंड 3 डॉटर्स और 3 बेटियां। बीइंग अ मैन ऑफ सेंस, बीइंग का मतलब होता है होने के नाते और बीइंग का मतलब होना भी होता है। ठीक है, अ मैन ऑफ सेंस समझदार व्यक्ति होने के नाते, ही स्पेड नो कॉस्ट फॉर देयर एजुकेशन। ही स्पेड, स्पेड का मतलब क्या होता है? स्पेड का मतलब होता है अल्प व्यय करना, यानी कि कम से कम खर्च करना। नो कॉस्ट कोई कीमत नहीं करी। ठीक है, फॉर देयर एजुकेशन उनकी शिक्षा के लिए। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि उसने एक समझदार व्यक्ति होने के नाते उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए, जो अपने बच्चे थे उनकी शिक्षा के लिए कोई भी कीमत नहीं चुकाई या फिर कोई भी कीमत को उसका अल्प व्यय किया, यानी उसको बहुत से कम खर्च किया। बट लेकिन गेव देम ऑल काइंड ऑफ मास्टर्स। बट लेकिन गेव देम, गेव यानी कि दिए, गिव की ही सेकेंड फॉर्म है, देम मतलब उन्हें दिए, ऑल काइंड सभी प्रकार के मास्टर्स, उन्हें सभी प्रकार के गुरु दिए। हिज डॉटर्स वर एक्सट्रीमली, हिज डॉटर्स जो उसकी बेटियां थी, वर मीन्स थी, एक्सट्रीमली अत्यंत ब्यूटीफुल सुंदर। उसकी जो बेटियां थी वो बहुत ही सुंदर थी या फिर अत्यंत सुंदर थी। एक्सट्रीमली का मतलब अत्यंत या बहुत ही, दोनों हम बोल सकते हैं। स्पेशली द यंगेस्ट, स्पेशली खास तौर पर या खासकर द यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब क्या हुआ? जो सबसे छोटी उसकी जो बेटी थी, सबसे ज़्यादा सुंदर वही थी, यानी कि खासकर उसकी सबसे छोटी बेटी सुंदर थी। वैन जब शी वॉज लिटिल, वैन जब शी वॉज लिटिल, शी यहाँ पे किसके लिए यूज़ करा है? जो यंगेस्ट गर्ल बताई है ना, जो सबसे छोटी उसकी बेटी बताई, उसके लिए। शी वॉज लिटिल जब वह छोटी थी। एवरीबडी एडमायर्ड हर, एवरीबडी हर कोई या फिर हर व्यक्ति भी हम इसे बोल सकते हैं। एडमायर्ड यानी कि प्रशंसा करता था। क्यों बोला? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। सिंपली हमारे सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। एडमायर्ड हर, हर जब वो छोटी थी तो हर कोई या फिर हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता था। एंड कॉल्ड हर द लिटिल ब्यूटी, और उसको सभी लोग जो है लिटिल ब्यूटी कह के पुकारते थे। लिटिल ब्यूटी कह करके उसको सभी लोग पुकारते थे। सो दैट, इसीलिए, एज श्री ग्रे अप, एज जैसे ही, शी ग्रे जैसे जैसे वो बड़ी हुई, जैसे जैसे वो बढ़ी, ठीक है। शी स्टिल वेंट बाय द नेम ऑफ ब्यूटी, शी स्टिल वह अभी भी, वेंट बाय द नेम ऑफ ब्यूटी अभी भी उसे ब्यूटी के रूप में जाना जाता था या फिर उसे पुकारा जाता था। इस तरीके से हम इसे सिंपली बोल सकते हैं। विच मेड हर सिस्टर्स वेरी जेलस, विच मेड जो करता था, हर सिस्टर्स उसकी बहनों को, वेरी जेलस, वेरी जेलस यानी कि बहुत ही जलन होती थी जिससे उसकी बहनों को, या फिर जिससे उसकी बहनें जो हैं उनको बहुत ईर्ष्या होती थी। जेलस का मतलब जलन होना या ईर्ष्या होना, दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं। द यंगेस्ट एज शी वॉज ब्यूटिफुल, द यंगेस्ट जो सबसे छोटी थी, एज क्योंकि, शी वॉज ब्यूटिफुल क्योंकि वह सुंदर थी, वॉज ऑल्सो बेटर देन हर सिस्टर, वो साथ ही जो उनकी जो उसकी जो बहनें थी उनसे वो बहुत बेहतर भी थी, यानी कि बहुत अच्छी भी थी। द टू एल्डर्स हैड अ ग्रेट, द टू एल्डर जो वो बड़ी बहनें थी, हैड अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड, उनके उनके अंदर था, उनके अंदर क्या चीज़ थी? अ ग्रेट डील ऑफ प्राइड, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड था। डील ऑफ प्राइड का मतलब होता है जैसे कि किसी के भी अंदर कोई भी चीज़ का घमंड होना। प्राइड का मतलब गर्व भी होता है, और प्राइड को हम एज अ
घमंड भी यूज़ करते हैं इस वर्ड को, ठीक है। कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, इतना लिमिट तक करोगे तो वो चीज़ अच्छी है, फिर लिमिट से बाहर जाती है तो वो चीज़ बुरी हो जाती है। ऐसे ही प्राइड, यानी कि प्राइड होना एक अच्छी चीज़ है, बट बहुत ज़्यादा प्राइड करना वो घमंड में आ जाता है। बिकॉज क्योंकि देवर रिच, क्योंकि वे अमीर थी तो उन्हें इस चीज़ का उनके अंदर जो है घमंड था। They gave themselves ridiculous airs and would not visit other merchants' daughter, not keep company with any but person of quality. They gave themselves, उन्होंने अपने आप को दिया था ridiculous airs. Ridiculous airs का मतलब होता है हास्यास्पद, ठीक है। उन्होंने अपने आप को जो है क्या कर रखा था, उन्होंने अपने आप को कि वो अपने आप से ही या अपने दोनों के लिए ही वो जो है हंसती रहती थी, अपने आप ही वो मजाक करती रहती थी, वे स्वयं को हास्य से बताती थी। और जो अन्य जो थे, जो दूसरे मर्चेंट्स थे, उनकी डॉटर्स, उनकी जो बेटियां थी, विजिट नहीं करती थी उनके साथ, यानी कि उनसे मिलती नहीं थी। नॉट कीप कंपनी, उनकी संगति में भी वो नहीं रहती थी। कंपनी का मतलब क्या होता है, संगत में रहना या किसी की संगति करना। तो वो केवल जो गुणवान व्यक्ति थे उनके अलावा किसी और की संगति करती थी, ठीक है। जो गुणवान व्यक्ति थे उनके अलावा वो किसी और व्यक्ति की संगति करती थी। गुणवान का मतलब क्या हुआ, जिस भी व्यक्ति के पास में गुणवत्ता होती थी, जो गुणों से भरा हुआ होता था। They went out every day upon parties of pleasure, balls, playing, concerts, etc. They went, वो जाती थी, went out मतलब बाहर जाना, वे बाहर जाती थी। every day, प्रत्येक दिन वो बाहर जाती थी। upon parties of pleasure, वो मौज मस्ती करने के लिए पार्टीज में जाया करती थी, जहाँ पे बॉल्स होती थी, जहाँ पे प्लेज यानी कि खेल के कार्यक्रम होते थे, और कॉन्सर्ट्स होते थे, जहाँ पर भी संगीत के कार्यक्रम होते थे, वो वहाँ पर जाया करती थी। कौन जाया करती थी, दोनों बड़ी बहनें। एंड लाफ्ड, और हंसती थी एट देयर यंगर सिस्टर, और जो उनकी छोटी बहन है उसके ऊपर वो हंसती थी। क्यों, बिकॉज क्योंकि शी स्पेंट द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ हर टाइम इन रीडिंग गुड बुक्स। बिकॉज क्योंकि शी स्पेंड, वो बिताती थी, ठीक है। द ग्रेटेस्ट पार्ट का मतलब क्या, बड़ा हिस्सा, ऑफ हर टाइम, उसके समय का वो बड़ा हिस्सा बिताती थी रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़कर। वो अपने उसका जो समय था, उसके पास जो भी समय था उसका बड़ा हिस्सा वो अच्छी किताबें पढ़कर बिताती थी। अब यहाँ पे क्या है, रीड मीन्स होता है पढ़ना, बट यहाँ पर क्या बताया है, कॉन्टिन्यूस एक्शन बताया है, क्योंकि वो हमेशा ये चीज़ करती रहती थी। जब भी हम कोई भी काम करते रहते हैं, यानी कि हम कंटिन्यूटी में वो चीज़ कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर कंटिन्यूस एक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं रोज़ बाजार जाता हूँ, तो मैं आपको बोलूँगी कि मैं वो चीज़ रोज़ करता हूँ, तो रोज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम ING वर्ड का यूज़ करेंगे। एज इट वॉज नोन, क्योंकि ये जाना जाता था या फिर ये ज्ञात था, दैट कि दे वर टू हैव ग्रेट फॉर्चून, कि उनके पास जो है बहुत संपत्ति थी, या उनके पास बहुत भाग्य था। फॉर्चून का मतलब भाग्य और संपत्ति दोनों होता है, ठीक है। तो आप दोनों बोल सकते हो, बट मैं हमेशा आपको ये चीज़ बोलती हूँ, हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड जा रहा होता है ना, हम उसको लिखते हैं। तो सेवेरल एमिनेंट मर्चेंट्स मेड देयर एड्रेस टू देम, तो क्योंकि आगे जाना जाता था कि उनके पास बहुत संपत्ति थी या उनके पास बहुत भाग्य था, तो कई जो होते थे, सेवरल मतलब कई, जो एमिनेंट मर्चेंट होते, जो प्रख्यात मर्चेंट्स होते थे, जो प्रख्यात व्यापारी होते थे, मेड देयर एड्रेसेस टू देम, तो उनको वो अपना पता देते थे। किस चीज़ के लिए पता देते थे, बट लेकिन द टू एल्डर्स सेड दे वुड नेवर मैरी अनलेस दे कुड मीट विद द ड्यूक। और अब वो किस चीज़ के लिए बता देते थे, शादी करने के लिए, कि आप मतलब हमसे शादी कर सकते हो इस चीज़ के लिए। लेकिन जो बड़ी बहनें थी, जो टू एल्डर सिस्टर, जो बड़ी बहनें थी, सेड, वो कहती थी, दे वुड नेवर मैरी, कि वो कभी शादी नहीं करेंगी, अनलेस, जब तक, दे कुड मीट विद द ड्यूक, जब तक वो किसी शासक से नहीं मिलेंगी। ड्यूक का मतलब होता है शासक से मिलना, ठीक है। वो कभी शादी नहीं करेंगी जब तक कि वो किसी शासक से नहीं मिलेंगी, किसी ड्यूक से नहीं मिलेंगी। और एंड अर्ल्स एट लीस्ट, अर्ल्स का मतलब क्या होता है, अर्ल मतलब होता है राजा, या फिर कम से कम वो किसी राजा से नहीं मिलेंगी या फिर शासक से नहीं मिलेंगी, तब तक वो शादी नहीं करेंगी। ऐसा वो रूडली बोलती थी, जो भी उनके यहाँ पे और भी मर्चेंट्स आते थे। ब्यूटी कौन, यहाँ पे जो उनकी सबसे छोटी बहन है उसका नाम क्या था, ब्यूटी था, ठीक है। ब्यूटी वेरी सिविली थैंक देम दैट कॉटेड हर, तो जो ब्यूटी थी वो क्या करती थी, वेरी सिविली का मतलब कहता है बहुत सभ्यता से, बहुत नरमी के साथ में, थैंक देम, उनका धन्यवाद करती थी, दैट, जिन्होंने
कॉर्डेड हर, जिन्होंने उसे आमंत्रित किया था। जो छोटी वाली बहन थी ब्यूटी, वो क्या करती थी, बहुत सभ्य तरीके से जिन लोगों ने उसे आमंत्रित किया था उनको धन्यवाद करती थी। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताती थी, शी वॉज टू यंग, कि वो बहुत छोटी है, येट टू मैरी, अभी वो शादी करने के लिए बहुत छोटी है। बट लेकिन चूज टू स्टे विद हर फादर अ फ्यू ईयर्स लॉन्गर, और उसने चुना स्टे विद हर फादर, अपने पिता के साथ रहना, अ फ्यू ईयर लॉन्गर, कुछ और वर्षों तक उसने अपने पिता के साथ रहने का चुना। तो इसमें सिंपली आपने देखा ना क्या था स्टोरी के अंदर, कि तीनों ही बहनें अमीर थी, तीनों ही एक मर्चेंट की, मतलब एक अच्छे खासे मर्चेंट की बेटियां थी, बट तीनों के व्यवहार में, कि उनका जो व्यवहार था वो कैसा था। स्टोरी के अंदर हमने सिंपली एक ही चीज़ सीखी है, आपके पास कुछ भी हो और कुछ भी नहीं हो, फिर भी आपका व्यवहार जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंपली क्या था, वो बुक्स पढ़ती रहती थी, तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर धीरे धीरे नरमाई आ गई और उसके अंदर ये चीज़ निकल गई कि मैं बहुत अमीर हूँ। वो अपने आप को, सुंदर तो थी ही, उसने अपने आप को और भी अच्छा कर लिया। आई होप ये स्टोरी जो है आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है कंपनी। कंपनी मतलब होता है संगत होना या किसी की संगति करना। फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मीन्स भाग्य या फिर संपत्ति। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत या बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ होना। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको डिक्टेशन के लिखने हैं, फर्स्ट है मर्चेंट, जेलस एंड रिडिकुलस। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। ये स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और स्टोरी या टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप वो भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।